हाय गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इनफिक्स कन्वर्जन। सो बेसिकली इनफिक्स से हम पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स में कन्वर्ट करेंगे। अगर आपको ये नहीं पता है पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स क्या होता है तो टेंशन मत लीजिए, मैं बता ही रहा हूँ। जैसे हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है a+b, करेंटली ना ये इनफिक्स में है जो ह्यूमंस रीड कर सकते हैं, बट मशीन इसे रीड नहीं कर सकती। मशीन इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेगी, या तो प्रीफिक्स में कन्वर्ट करेगी या फिर पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करेगी। अगर प्रीफिक्स में कन्वर्ट करेगी तो प्रीफिक्स में इसे कैसे लिखा जाएगा +ab, और पोस्ट फिक्स में कैसे लिखा जाएगा ab+। ठीक है, तो बेसिकली कैसे होता है ये कि जैसे अगर मैं यहाँ पे पोस्ट फिक्स की बात करूँ तो पोस्ट फिक्स में ऑपरेंड आफ्टर ऑपरेटर्स, या यूँ कह लो, उल्टा लिख दिया मैंने, ऑपरेटर्स आफ्टर ऑपरेंड, ऑपरेटर्स आफ्टर ऑपरेंड, और प्रीफिक्स में ऑपरेंड्स आफ्टर ऑपरेटर। तो कैसे होगा, अगर हम पोस्ट फिक्स की बात करें तो पोस्ट फिक्स में ए बी और प्लस, और प्रीफिक्स में +ab। ऑपरेटर पहले आया, ऑपरेंड बाद में आया। ठीक है, तो हम और फर्दर डिस्कस करते हैं इसे। मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स कैसे होता है। प्रीफिक्स में ऑपरेटर वैल्यू 1 वैल्यू 2, पोस्ट फिक्स में वैल्यू 1 वैल्यू 2 देन ऑपरेटर, ये होता है पोस्ट फिक्स। अब जैसे हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है a×b−c/d+e। ठीक है, अब इसका ना हम एक्सप्रेशन ट्री भी बना सकते हैं। एक्सप्रेशन ट्री कैसे बनाते हैं देखिएगा, -b−c, पहले ये दोनों का एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि स्लैश और स्टार की जो प्रेसिडेंस है वो इक्वल है, तो हम दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। बोर्ड मास्क को अगर इग्नोर कर देते हो, उसके बाद फिर ये वाला एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा b−c, फिर ये इनका जो आंसर आएगा वो क्या करेगा, स्टार a के साथ मल्टीप्लिकेशन, फिर इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्व करेगा /d को, फिर इसका जो आएगा वो करेगा +e को। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन ट्री बन गया, इसे एक्सप्रेशन ट्री कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अगर मैं एक्सप्रेशन ट्री में मूव करता हूँ, और अगर मैं फर्स्ट टाइम जो पार्स होता है, मतलब लेफ़्ट साइड से जो पार्स होता है, अगर मैं लेफ़्ट साइड को कंसिडर करूँगा ना तो वो प्रीफिक्स बनेगा, और अगर राइट साइड को फर्स्ट टाइम कंसिडर करूँगा तो वो पोस्ट फिक्स बनेगा। अब मैं वापस से अपनी बात बोलता हूँ, अगर मैं किसी भी एक्सप्रेशन के लेफ़्ट साइड से, यहाँ एक्सप्रेशन ट्री में किसी भी एलिमेंट के लेफ़्ट साइड से गुजर रहा हूँ और उसे फर्स्ट टाइम कंसिडर कर रहा हूँ तो प्रीफिक्स बनेगा, और अगर मैं किसी एक्सप्रेशन ट्री में किसी एलिमेंट के राइट साइड से गुजर रहा हूँ और उसे फर्स्ट टाइम कंसिडर कर रहा हूँ तो वो मेरा पोस्ट फिक्स बनेगा। एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं इस चीज़ को, फिर हम इस ट्री पे डिस्कस करेंगे। से a+b, तो इसका कैसे बनेगा +ab। अब देखिएगा, इसका मैं कैसे ट्रैवल करूँगा, ये मुझे मैं मान लो लेफ़्ट साइड कंसिडर करूँ, तो मैं यहाँ से ट्रैवल करा तो प्लस मिला, मैंने प्लस पुट करा, a मिला, मैंने a पुट करा, देन मूव करा, b मिला लेफ़्ट साइड में पहली बार तो b प्रिंट करा, और एट द एंड मेरा पाथ खत्म हो गया। तो देखिए, मैंने अगर लेफ़्ट साइड कंसिडर किया तो मुझे प्रीफिक्स मिला। अब अगर सिमिलरली मैं राइट साइड कंसिडर करूँगा, इससे अगर मैं इसे राइट साइड कंसिडर करूँगा +ab, तो देखिएगा मुझे पोस्ट फिक्स मिला। ये लेफ़्ट साइड से गुजरे ए के हम पहली बार राइट साइड से गुजरे तो हम ए को पहले कंसिडर करेंगे, फिर हम ट्रैवल करें बी के लेफ़्ट से गुजरे, बी के राइट से गुजरे, राइट साइड को हम पहली बार कंसिडर करें तो बी मिला, देन हम प्लस के राइट साइड से गुजरे तो मुझे, अब देखिएगा मुझे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन मिला ना, तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिएगा, अब हम यहाँ पर इस वाले ट्री की प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स बात करेंगे। प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स कैसे मिलता है, ठीक है। देखिएगा, अब मैं प्रीफिक्स की बात करूँ तो प्लस के लेफ्ट से गुजरा तो प्लस मिल गया, फिर डिवाइड के लेफ्ट से गुजरा तो डिवाइड मिल गया, फिर मल्टीप्लाई के लेफ्ट से गुजरा तो मल्टीप्लाई मिल गया, फिर प्लस के लेफ्ट से गुजरा तो
सॉरी ए के लेफ्ट से गुजरा तो ए मिल गया, फिर मूव करा मूव करा मूव करा, माइनस आया, माइनस के लेफ्ट से गुजरा तो माइनस मिल गया, बी के लेफ्ट से गुजरा तो बी मिल गया। देन ट्रैवल करे हमने, करे 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 सी के लेफ्ट पे पहुँचे, सी के लेफ्ट पे पहुँचे तो सी मिल गया। देन ट्रैवल करें, अब राइट साइड को हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब मैं डी के लेफ्ट पे पहुँचा तो डी आ गया। देन ट्रैवल करा मैंने, देन यू ई के लेफ्ट पे पहुँचा तो ई आ गया। तो इस तरीके से हमारा ये देखिएगा आप, ये प्रीफिक्स एक्सप्रेशन बन गया। अब सिमिलरली मैं ये ट्री को फिर से बनाता हूँ, बट अब इस बार मैं राइट साइड को फर्स्ट टाइम कंसिडर करूँगा। तो देखिएगा आप, हमें पोस्ट फिक्स मिलेगा माइनस बी सी मल्टीप्लिकेशन ए डिवाइड डी प्लस ई। ठीक है, अब यहाँ से ट्रैवल करें लेफ्ट साइड ट्रैवल करें, ए का फर्स्ट टाइम राइट साइड मिला तो पोस्ट फिक्स में पहले क्या आया, ए आया। फिर हम ट्रैवल करें लेफ्ट, बी का फर्स्ट टाइम राइट साइड आया तो बी लिखे, फिर ट्रैवल करे सी का फिर फर्स्ट टाइम राइट आया तो सी लिखे, फिर माइनस आया, माइनस के राइट साइड में ट्रैवल करे तो माइनस लिखे, फिर मल्टीप्लिकेशन के राइट साइड में पहली बार पहुँचे तो मल्टीप्लाई लिखे, फिर ट्रैवल करे डी के लेफ्ट में पहुँचे, डी के राइट में पहुँचे तो डी लिखे, फिर डिवाइड के राइट में पहुँचे तो फिर डिवाइड लिखे। देन फिर यूँ ट्रैवल करे ई के लेफ्ट में पहुँचे, ई के राइट में पहुँचे तो ये ई लिखे। देन एट दी एंड हम प्लस के राइट में पहुँचे तो यहाँ पर हमने प्लस लिखे। तो ये हमारा बन गया पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। अगर आपको ये ट्री बनाना नहीं आता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम बिना इसके भी सॉल्व कर सकते हैं और बिना इसके ही सॉल्व करेंगे। ये मैं बस आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि एक एक्सप्रेशन ट्री का एक एक्सप्रेशन ट्री बन जाता है और इसे हम यूलर्स पाथ कहते हैं। जो हम ट्रैवल कर रहे हैं इसे यूलर्स पाथ कहते हैं। चलिए अब हम हमारी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है और हम सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे दिया हुआ है हमें a इंटू बी माइनस सी स्लैश डी प्लस ई। देखिएगा, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पोस्ट फिक्स में क्या होता है, मैं यहाँ पे छोटी सी जगह पे लिख देता हूँ। पोस्ट फिक्स में क्या होता है, पोस्ट फिक्स में ऑपरेटर बाद में आता है आफ्टर ऑपरेंड, और प्रीफिक्स में ऑपरेंड्स आफ्टर ऑपरेटर्स आते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए मैं एक स्टैक मैंने बनाया प्रीफिक्स की, एक स्टैक मैंने बनाया ऑपरेटर्स की, और एक स्टैक मैंने बनाया पोस्ट फिक्स की। ठीक है, अब देखिए ए आया तो पुश हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन आया तो ऑपरेटर्स में पुश हो जाएगा, ओपनिंग ब्रैकेट आया तो ऑपरेटर्स में पुश हो जाएगा, बी आया तो प्रीफिक्स में पुश हो गया, पोस्ट फिक्स में पुश हो गया, माइनस आया तो पुश हो जाएगा, सी आया तो ओपनिंग प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स में पुश हो गया, ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट आया, क्लोजिंग ब्रैकेट आया तो क्लोजिंग ब्रैकेट आता है तो हम क्या करते हैं, क्लोजिंग ब्रैकेट आता है तो पॉप टिल ओपनिंग ब्रैकेट। तो अब हम इन तीनों को पॉप कर देंगे तो क्या होगा, माइनस पॉप होगा तो यहाँ पे ये निकल जाएगा और क्या बन जाएगा। और एक चीज़ हमें हमेशा याद रखना है, वैल्यू 1 बाद में आती है, वैल्यू 2 पहले आती है। तो हमारी ये जो C है ये वैल्यू 2 है और ये वैल्यू 1 है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, B माइनस सी, वैल्यू 1 माइनस वैल्यू 2। और यहाँ पर भी हम ये यहाँ पर हम प्रीफिक्स की बात कर रहे हैं, तो प्रीफिक्स की बात कर रहे हैं तो पहले ऑपरेटर आएगा तो माइनस बी सी, और पोस्ट फिक्स में हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वी सी माइनस। ठीक है जी, तो ये हो गया। अब मैं ये दोनों को यहाँ से हटा देता हूँ और ये हमारा जो है ये स्टैक में सबसे टॉप पर पुश हो गया ये दोनों चीज़। ठीक है, अब देखिएगा डिवाइड आया, ये यहाँ पर ये स्टार है, डिवाइड आया। डिवाइड ने क्या देखा कि मुझसे इक्वल प्रायोरिटी का इसमें पड़ा हुआ है तो हमें अभी डिवाइड पुश होने के लिए वेट कर रहे हैं तो हमें इसे पॉप करना पड़ेगा। इसे हमने पॉप करे। अब देखिएगा प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे, पहले ऑपरेटर आएगा, फिर वैल्यू 1 आएगी जो कि ए है, फिर वैल्यू 2 आएगी माइनस बी सी। ठीक है, अब पोस्ट फिक्स में क्या होगा देखिएगा,
पहले वैल्यू 1 आएगी, ये है हमारी वैल्यू 1 आई, फिर हमारी वैल्यू 2 आई बी सी माइनस, और फिर हमारा ऑपरेटर आया है स्टार। ठीक है जी। अब देखिएगा मैं यहाँ से ये तीनों को हटाता हूँ, यहाँ से स्टार हटाता हूँ, और अब हमारे स्टैक पर ये आ गया टॉप पर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और फिर एट दी एंड क्या हुआ, ये हमारा जो डिवाइड था ये पुश हो गया। अब आया डी, तो डी पुश हो जाएगा पोस्ट फिक्स में और प्री फिक्स में। फिर आया प्लस, प्लस ने देखा कि मुझसे हायर प्रायोरिटी का इसमें पड़ा हुआ है, तो हायर प्रायोरिटी का पड़ा हुआ है तो इसे पॉप करें। फिर प्री फिक्स में क्या लिखेंगे, ऑपरेटर वैल्यू 1 क्या है हमारी, स्टार ए माइनस बी सी, और वैल्यू 2 क्या है, डी। ठीक है जी। और फिर अब हम इसकी बात करेंगे पोस्ट फिक्स में वैल्यू 1 क्या है, ए बी सी माइनस स्टार, वैल्यू 2 क्या है, डी, और ऑपरेटर तो स्लैश आ गया। तो इस तरीके से ये दोनों पॉप हो गए यहाँ से। और अब हमारे स्टैक के टॉप पर क्या आ गया, ये दोनों चीज़। स्टैक के टॉप पर ये दोनों चीज़ आ गई। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए प्लस आया था तो प्लस पुश हो गया था, उसने स्लैश को पॉप कर दिया। अब आया ई, तो ई हो जाएगा पुश यहाँ पर और यहाँ पर। अब देखिएगा हमारे पास एक्सप्रेशन ख़त्म हो गए हैं, बट ऑपरेटर्स में कुछ पड़ा हुआ है, तो हम आखिरी में क्या करते थे, ऑपरेटर्स में अगर कुछ पड़ा हुआ है तो जब तक ऑपरेटर खाली नहीं हो जाता तब तक हम इसे प्रोसेस करते थे। तो अब देखिएगा ऑपरेटर पॉप हुआ, ये पॉप हुआ प्लस, तो क्या प्लस पॉप हुआ तो प्लस, यहाँ पे ऑपरेटर आया, फिर वैल्यू 1 है हमारी ये स्लैश स्टार ए माइनस बी सी डी, और वैल्यू 2 क्या है, ई। और यहाँ पर क्या होगा, पहले वैल्यू 1 फिर वैल्यू 2, तो ए बी सी माइनस स्टार डी स्लैश, ये वैल्यू 1 हो गई, वैल्यू 2 ई, और फिर हमारा ऑपरेटर प्लस। तो इस तरीके से ये बन गया और हमारा प्लस भी पॉप हो गया। ठीक है जी। अब ये हो गया, तो अब हमने देखिए क्या कि अब हमारे स्टैक में कुछ भी नहीं पड़ा है। अब हमारे स्टैक में कुछ भी नहीं पड़ा है मतलब ऑपरेटर वाली स्टैक में, तो अब हमारे प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स स्टैक में जो पड़ा हुआ है वही हमारा सॉल्यूशन है पीक पर। तो हमारा पोस्ट फिक्स क्या बना, पोस्ट फिक्स बना ए बी सी माइनस स्टार डी स्लैश ई प्लस, और प्रीफिक्स क्या बना प्लस स्लैश स्टार ए माइनस बी सी डी ई, ये हमारा प्रीफिक्स बना। तो आई होप आपको इस एक्सप्रेशन से समझ में आया होगा। मैं अब एक बार ना बहुत कच्चा दूसरा एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो a प्लस बी इंटू सी आया, तो इसका प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स बनाना है हमें। तो हमने एक स्टैक ले लिए प्रीफिक्स के लिए, एक स्टैक ले लिए हमने ऑपरेटर्स के लिए, और एक स्टैक ले लिए हमने पोस्ट फिक्स के लिए। a आया तो प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स में पुश हो गया, प्लस आया तो ऑपरेटर में पुश हो गया, बी आया तो प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स में पुश हो गया। उसके बाद स्टार आया तो इसमें लो प्रायोरिटी का पड़ा है तो स्टार पुश हो जाएगा, सी आया तो सी पुश हो गया पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स में। अब देखिए ऑपरेटर्स स्टैक में कुछ पड़ा हुआ है और एक्सप्रेशन ख़त्म हो गया, तो अब हम ऑपरेटर्स स्टैक को प्रोसेस करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले स्टार पॉप होगा तो वैल्यू 1 माइनस वैल्यू 1 इंटू वैल्यू 2, बट हम प्रीफिक्स की बात कर रहे हैं तो प्रीफिक्स में ऑपरेटर पहले आया, फिर वैल्यू 1 बी, फिर वैल्यू 2 सी। पोस्ट फिक्स की बात करेंगे तो वैल्यू 1 वैल्यू 2 और ऑपरेटर, और ये तीनों पॉप हो जाएंगे। ठीक है जी। अब ये पॉप हो गए तो इनको यहाँ पे मूव कर लेते हैं हम। पीक पर क्या आ गया, ये आ गया। अब हमारी वैल्यू 1 हो गई, ये वैल्यू 2 हो गई है। अब देखिए हम प्लस को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। प्लस को एग्जीक्यूट करने के लिए प्लस पॉप हुआ, प्रीफिक्स के लिए ऑपरेटर पहले आया, फिर वैल्यू 1 ये है तो वैल्यू 1 आई, फिर वैल्यू 2 ये है तो वैल्यू 2 फिर ये आई। ठीक है। अब पोस्ट फिक्स की बात करेंगे तो पहले वैल्यू 1 आई, फिर वैल्यू 2 आई, बी सी स्टार, और फिर ऑपरेटर आया। तो ये हमारा ये जो एक्सप्रेशन बना ये बना प्रीफिक्स और ये बना हमारा पोस्ट फिक्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम इसका ना कोड करते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग इनपुट ले रखा है। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा,
3 स्टैक बनाता हूँ। स्टैक, ये स्ट्रिंग की स्टैक रहेगी जिसमें हम प्रीफिक्स स्टोर करेंगे। एक हमारी स्टैक सिमिलर रहेगी पोस्ट फिक्स के लिए, जिसमें हम पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन स्टोर करेंगे। और एक स्टैक रहेगी हमारी, वो रहेगी कैरेक्टर की, जिसमें हम ऑपरेटर्स स्टोर करेंगे। ये मैंने 3 स्टैक बना लिया, ठीक है। अब देखिए, अब लूप करते हैं, ठीक है। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन str डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अब देखिएगा, मैं यहाँ पर कैरेक्टर निकाल लेता हूँ, कैर सी एच इज इक्वल टू str डॉट कैर एट आई, ठीक है। अब देखिएगा, अब हमारे पास 3-4 कंडीशंस हो सकती हैं। इफ़ अगर हमें सी एच इज़ डबल इक्वल टू ओपनिंग ब्रैकेट मिल जाए, पहली तो ये। एल्स इफ अगर सी एच इज़ डबल इक्वल टू हमें कुछ इस तरीके से मिल जाए, क्या मिल जाए, देखिएगा अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं। और या तो हमें सी एच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड सी एच इज़ लेस देन इक्वल टू 9, पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी, या तो सी एच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड सी एच इज़ लेस देन इक्वल टू जेड, ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी क्या, सी एच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल ए एंड सी एच इज़ लेस देन इक्वल टू कैपिटल जेड। तब हम कुछ करेंगे, ठीक है। 2 कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन एल्स इफ अगर हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिल जाए, तब हम क्या करेंगे। और लास्ट कंडीशन क्या है, अगर हमारा कोई ऑपरेटर्स आ रहा हो, सी एच इज़ डबल इक्वल टू प्लस और सी एच इज़ डबल इक्वल टू माइनस और सी एच इज़ डबल इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन और सी एच इज़ डबल इक्वल टू डिवीज़न, तब हम कुछ करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 4 कंडीशंस। हाँ, अब मुझे ना एक प्रेसिडेंस का फंक्शन लगेगा, तो मैं वो फंक्शन बना लेता हूँ। पब्लिक स्टैटिक इंट प्रेसिडेंस, ये हमारा एक कैरेक्टर लेगा, कैरेक्टर बोल लूँ या इसे ऑपरेटर बोल लूँ, और ये हमें उस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस बताएगा। अगर ऑपरेटर इज़ डबल इक्वल टू प्लस है या फिर ऑपरेटर इज़ इक्वल टू माइनस है, तब हम क्या करेंगे, तब हम रिटर्न करेंगे 1। इसकी प्रेसिडेंस लेट सपोज 1 है। एल्स हम क्या रिटर्न करेंगे, 2। इसकी प्रेसिडेंस मान लिया हमने 2, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की, ठीक है। अब देखिएगा, अगर मेरा ओपनिंग ब्रैकेट आता है तो सिंपली ऑपरेटर में पुश हो जाएगा। अगर मेरा कोई कैरेक्टर्स आता है 0 से लेकर 9 तक, ए से लेकर जेड तक या ए से लेकर जेड तक, तो हम प्रीफिक्स में पुश करेंगे। और देखिएगा, ये कैरेक्टर है, मुझे यहाँ पर स्ट्रिंग में पुश करना है, इसीलिए मैंने प्लस स्ट्रिंग करा, और पोस्ट फिक्स में भी सिमिलरली मैंने कैरेक्टर पुश कर दिया। अब अगर मेरा क्लोजिंग ब्रैकेट आता है तो क्या करना पड़ेगा, वाइल ऑपरेटर की पीक पर जब तक ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आ रहा है, तब तक हम क्या करेंगे, तब तक हम कुछ स्टेप्स करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, कैर ओ पी इज इक्वल टू ऑपरेटर डॉट पॉप, जो ऑपरेटर की पीक पर है वो हमने पॉप कर लिए। अब देखिएगा, मैं प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स वैल्यूज़ निकालता हूँ, तो स्ट्रिंग v1 प्रीफिक्स की वैल्यू 1 इज इक्वल टू वैल्यू 2 इज इक्वल टू प्रीफिक्स डॉट पॉप, और प्रीफिक्स की वैल्यू 1 इज इक्वल टू प्रीफिक्स डॉट पॉप, ठीक है। और ये दोनों को निकालने के बाद मैं पुश कैसे करूँगा प्रीफिक्स में, तो प्रीफिक्स डॉट पुश, प्रीफिक्स में पहले ऑपरेटर जाता है, फिर वैल्यू 1 जाती है, फिर वैल्यू 2 जाती है। तो ये मेरा हो गया प्रीफिक्स का। सिमिलरली हम क्या करेंगे पोस्ट फिक्स के लिए। अब देखिएगा, पोस्ट फिक्स के लिए हम क्या करेंगे, पोस्ट फिक्स के लिए हम पोस्ट v2 पोस्ट फिक्स वाले स्टैक में से पॉप कर लिए, पोस्ट फिक्स की वैल्यू 1 निकालें और वापस से पोस्ट फिक्स वाले
स्टैक में से पॉप कर लिया और पोस्ट फिक्स में हम पुश करेंगे। लेकिन पोस्ट फिक्स में क्या होता है, वैल्यू 1 होती है, फिर वैल्यू 2 होती है, फिर ऑपरेटर होता है। तो हमने ये ऑपरेटर पुश कर दिए, ठीक है। ये हो गया जब तक कि हमारा ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आ जाता। अब कोई ऑपरेटर आता है तब हम क्या करेंगे, तब 3 कंडीशन है। वाइल जो हमारा ऑपरेटर का साइज़ है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड ऑपरेटर डॉट पीक पर नॉट इक्वल टू ओपनिंग ब्रैकेट होना चाहिए, एंड जो प्रीसीडेंस है कैरेक्टर की वो या तो कम हो या इक्वल टू हो प्रीसीडेंस ऑफ ऑपरेटर डॉट पीक पर। तब हम क्या करेंगे, तब हम वापस से ये सारी चीज़ें करेंगे। ऑपरेटर को पॉप करेंगे, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दिया, यहाँ पर मुझे पोस्ट v1 और यहाँ पर पोस्ट v2, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी यही होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऑपरेटर में से पॉप करें। देखिएगा यहाँ बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वाली स्टेप मैं आपको एक बार समझाता हूँ। इसको ना मैं वाइट बोर्ड पर लेके जाता हूँ फटाक से, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा यहाँ पर मैं कर क्या रहा हूँ। जैसे मान लो अभी मेरे पास क्या है, एक स्टैक पड़ी हुई है, एक सेकेंड, एक स्टैक पड़ी हुई है, ये है प्रीफिक्स की स्टैक, एक स्टैक है ये ऑपरेटर की, और एक स्टैक है हमारी पोस्ट फिक्स की। ये 3 स्टैक है। अब देखिएगा ऑपरेटर में मेरे पास प्लस पड़ा हुआ है, प्रीफिक्स में ए है और बी है, और पोस्ट फिक्स में भी ए और बी है। तो अब हमने ये वाले इसमें क्या करें, प्रीफिक्स के लिए प्रीफिक्स वाले उससे 2 बार पॉप करे, तो पहले वैल्यू 2 आई फिर वैल्यू 1 आई। तो मैंने यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर प्रीफिक्स वैल्यू 2 इज इक्वल टू आ गया हमारा बी, और प्रीफिक्स वैल्यू 1 में आ गया हमारा ए। और हमने क्या पॉप करें, ऑपरेटर, और ऑपरेटर क्या है हमारा, ऑपरेटर है हमारा प्लस। तो अब देखिएगा ये मैंने तीनों पॉप कर लिया, ये पॉप कर लिया, अभी ये पॉप हुआ है, ये पॉप हुआ है, अभी ये पॉप नहीं हुआ है। तो अब मैंने प्रीफिक्स वाले स्टैक में कैसे पुश करा हूँ, प्रीफिक्स वाले स्टैक में मैंने पुश करा हूँ पहले ऑपरेटर, फिर वैल्यू 1, फिर वैल्यू 2। अब मैंने पोस्ट फिक्स वाले स्टैक से पॉप करा, तो पहले मैंने बी पॉप करा, बी पॉप करा तो पोस्ट फिक्स ऑफ v2 कितना आ गया बी, ये बी हो गया पॉप। फिर मैंने ये वाली स्टेप चला तो पोस्ट फिक्स ऑफ v1 पॉप करा, तो मेरा आ गया ए। और अब मैंने पुश कैसे करा हूँ, पहले v1 फिर v2 फिर ऑपरेटर, तो ए बी प्लस ये आ गया मेरा पोस्ट फिक्स वाली स्टैक के टॉप पर। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला स्टेप। चलिए वापस से चलते हैं कोड पर। ये हम तब तक पॉप करेंगे और एट दी एंड हम क्या करेंगे, एट दी हम उसे पुश करेंगे। किसे पुश करेंगे, जो हमारा कैरेक्टर आया है। तो ऑपरेटर डॉट पुश ch। एक चीज़ हमने यहाँ पे भूल गए, यहाँ पर हमें एक बार और पॉप करना पड़ेगा, जो ओपनिंग ब्रैकेट है उसे भी। तो ये हमने ओपनिंग ब्रैकेट पॉप कर दिए, ठीक है। ये सारी कंडीशंस हो गई। अब एक चलते चलते इस लूप के बाहर आ गए, इस लूप के बाहर आ गए। तो वाइल ऑपरेटर में जब तक साइज है तब तक हमें सारी स्टेप्स फिर से रिपीट करनी पड़ेंगी। तो क्या रिपीट करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। ऑपरेटर में से हमने पॉप करे, प्रीफिक्स में डाले, पोस्ट फिक्स में डाले, और एट दी एंड हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln प्रीफिक्स प्लस प्रीफिक्स डॉट पीक। सिमिलरली मैं यहाँ पर पोस्ट फिक्स के लिए कर लेता हूँ, ये हमारा प्रिंटिंग है, ठीक है। क्लियर जावा सी जावा, यहाँ पे हमारा इनपुट ये है तो हम इसे इनपुट ले लेते हैं, और ठीक है। तो पोस्ट फिक्स में आया प्लस स्लैश स्टार ए माइनस बी सी डी ई, और प्रीफिक्स में आया और पोस्ट फिक्स में आया ये। तो बिल्कुल सही आंसर है ये हमारा। अब हम एक इसमें ना एक चीज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पर ना हम इतनी बार ये जो लिख रहे हैं इसको हम यहाँ ना लिख के एक अलग से फंक्शन बना लेते हैं ऑपरेशन का, और उसमें हम वो सारी चीज़ें एग्जीक्यूट कर लेते हैं, तो ये हमारा इजी हो जाएगा। तो इसे हम यहाँ से निकाल लेते हैं, और हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पब्लिक स्टैटिक
वॉइड ऑपरेशन, ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा, एक स्टैक लेगा स्ट्रिंग की जो होगी प्रीफिक्स, एक स्टैक लेगा स्ट्रिंग की जो होगी पोस्टफिक्स, और एक स्टैक लेगा कैरेक्टर की जो कि होगी हमारी ऑपरेटर की स्टैक। और सेम ये काम हम यहाँ पे कर देंगे और सिंपली हम ऑपरेशन को अब यहाँ पर कॉल कर लेंगे ऑपरेशन, और मैंने प्रीफिक्स डाला, पोस्टफिक्स डाला, ऑपरेटर डाला। सिमिलरली मैं यहाँ पर भी वही करूँगा और यहाँ पर भी वही करूँगा और बस ठीक है। अब हम एक बार फिर से रन करके देखते हैं। एक्चुअली ना मुझे क्लियर नहीं करना चाहिए था, जावा सी जावा, और हमारा जो इनपुट था ये था, इनपुट ले लेते हैं। तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। तो ये था हमारा पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स में कन्वर्जन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। हम अगली वीडियो में और थोड़ा इनफिक्स वगैरह से थोड़ा मैनिपुलेशंस करना सीखेंगे। अगर आपको कहीं पे भी थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा क्लियर नहीं है तो एक दो बार और देखिएगा इस वीडियो को, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और इस वाले लेक्चर का प्री रिक्विजिट है आपका जो इनफिक्स इवैल्यूएशन था ना, वो वाला वीडियो मस्ट है, उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये लेक्चर्स आप अगर सीक्वेंस वाइज देखेंगे ना तो आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।